राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरे की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वृंदावन की एक सच्ची कहानी, वृंदावन की चींटियाँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक संत जी थे, वो एक बार वृंदावन आए और कुछ दिन घूमे फिरे और फिर दर्शन करके वापस लौटने का विचार किया उन्होंने। तो सोचा क्यों न यहाँ से भगवान को भोग लगा हुआ कुछ प्रसाद लेता चलो। संत जी ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे और बहुत ही तेज से भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदना करके कुछ यहीं पर खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा कि लड्डू में तो बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई हैं। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे हुए लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ऐसा सोचकर दोबारा अपने थैले में रख लिया। पर कहते रहे न संत हृदय नवनीत समाया, बेचारे को लड्डुओं से अधिक इन चींटियों को चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटियाँ वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आई हैं। बेचारी इतनी दूर तक ट्रेन में वृंदावन से मुगल सराय तक आ गई। कितनी भाग्यशाली थी, इनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वृंदावन पहुंचने में। पता नहीं व्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, ऐसा वह बार बार मन में विचार कर रहे थे और उनको ग्लानि फील हो रही थी। इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा ताकि मैं इन चींटियों को वृंदावन में छोड़ कर आऊँ, वहाँ की रज में छोड़ कर आऊँ। और संत ने इन चींटियों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की दोबारा ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिया। मेरे भाग्य से नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूँ, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं है कि जिसके भाग्य में व्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूँ। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटियाँ लग गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लो। संत ने कहा भैया, मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते बच गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास जाकर बैठ गए और भावुक हो गए। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर गिरजा की है और उसकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ, नहीं तो सब पागलपन है, इस कहानी की है। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से ज़रूर मिलकर जाएं और जब लौट कर आएँ तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। वह भी इंतज़ार करते हैं कि कब हम घर आएंगे। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर के बाहर निकले तो घर के मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े होकर कहे, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही घर से निकले। क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ से चलता है। समय को चलाने वाला तो वही है। इसीलिए आप घर से बाहर कभी भी जाएं या आएं तो अपने प्रभु से ज़रूर मिले, क्योंकि उनको भी आपका इंतज़ार रहता है। तो यह वृंदावन की चींटियों की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।